नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे फिर अपना डेली टाइम फ्रेम पे दोनों टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है, क्या व्यू है, नेक्स्ट व्यू में बैंक निफ्टी को कैसे लेके चल सकते हैं, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल विद प्राइस एक्शन और प्योर अपना साइकोलॉजी बेस्ड। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है बैंक निफ्टी की वीकली वीडियो भाई, वीकली कैंडल के हिसाब से है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगा। देखो, इस कैंडल को एक बार भूल जाओ। ये जब लास्ट कैंडल जो ये बनी थी तो हमारा सिंपल व्यू क्या था, देखो भाई, बिल्कुल 30 सेकंड में बात करेंगे बार। देखो, ये जब कैंडल बनी थी इंपॉर्टेंट एक स्पॉट के ऊपर बनी थी बिल्कुल, और अच्छे खासे फॉल के बाद बनी थी। हमारा व्यू यहाँ से ये था कि भाई अब फर्दर यहाँ से जो फर्दर सेलिंग आएगी ना वो इसके नीचे आएगी, सिंपल बात ये थी। और ये एक हैमर कैंडल स्पॉट पे है तो बुलिश कैंडल बनती है ये। बट मैंने कहा था कि इसकी सिग्निफिकेंस जो होगी ना वो तब बढ़ेगी जब नेक्स्ट जो वीक की कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज करेगी। इसके ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दी नेक्स्ट वीक की कैंडल ने तो इसका मतलब ये एक्टिव हो चुकी है। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है बायर्स ने जोर लगाया बट वो सस्टेन ना हो, बायर्स वो ऊपर ले जाने में कामयाब ना हो। एक बार यहाँ पे क्या पता उन्होंने बाइंग वगैरह की हो बट सस्टेन नहीं होगा तो धीरे 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 मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी। इसके हाई ब्रेक होने का मतलब है कि अब ये कैंडल जो है एक्टिव हो चुकी है। इसका मतलब बायर्स जिन्होंने यहाँ बाई किया वो होल्ड किए हुए हैं, उनका व्यू थोड़ा बड़ा है। वो यहाँ ये नहीं है कि यहाँ से बाई किया और यहीं तक उन्होंने सेल करके निकल जाएंगे, वो इसका सिंपल व्यू ये था। अब इस वीक जो कैंडल बनती है वो देखो भाई, इस वीक जो कैंडल बनती है वो इस हाई के इसके जो प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई था उसके ऊपर इसने अच्छा खासा अच्छे से क्लोज किया है। अब साइकोलॉजी सिंपल यहाँ पे ये है, प्राइस एक्शन ये है। देखो, एक तो कि जो ये स्पोर्ट चली आ रही है, देखो ये नीचे से ये जो स्पोर्ट चली आ रही है एग्जैक्टली इसने उस स्पोर्ट को फिर से फॉलो किया है और यहीं से बार बार आप देखोगे बाइंग आ रही है, ये बाइंग आ रही है, ये बाइंग आ रही है, यहाँ देखो ये बाइंग आ रही है, ये बाइंग आ रही है। तो मतलब इस तरह से वीकली में जो ये हायर लोज बनते जा रहे हैं, देखो ये लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, तो बैंक निफ्टी इसको फॉलो करता ही जा रहा है। और जब तक ये लोज फॉलो हो रहे हैं तब तक बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ही है। कोई बहुत बड़ा फॉल तभी आएगा जब जिस दिन ये लो ब्रेक होंगे, क्योंकि मल्टी ईयर लोज बने हुए हैं। तो यहाँ से वीकली के अकॉर्डिंग अपना जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में ही है मार्केट। और यहाँ से अब अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो आपको चीजें समझाता हूँ वीकली के अकॉर्डिंग। देखो, हर जो कैंडल होती है, जैसे वीकली कैंडल बन गई, इसका लो और इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल सी बात है। तो इसका लो जो है वो है अराउंड 51,000। तो अब बैंक निफ्टी फर्दर जो वीक होगा ना वो इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हुआ तो फर्दर इसमें वीकनेस आ जाएगी, फिर सिंपल सी बात ये है। और इसके हाई के ऊपर निकलता जाएगा बैंक निफ्टी तो अपना मार्केट अप ट्रेंड में है ही, फिर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या है, अपने को अपने लिए जैसे ट्रेडर के लिए बात ये आती है कि भाई हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड हो गया भाई, मेन ट्रेंड अपना बुलिश हमें पता लग गया। सेकंड थिंग अपने लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल्स में इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हम यहाँ अब एग्रेसिवली कहीं सेलिंग साइड नहीं जा सकते। बुलिश बाइंग साइड कब जाएंगे वो चीजें डिस्कस करेंगे। सेलिंग साइड नहीं जा सकते। फर्दर सेलिंग साइड हम तभी जा सकते हैं अब जब इसका लो ब्रेक होगा। सिंपल सी बात समझना, इसका लो ब्रेक हुआ कैंडल का तो हम फर्दर सेलिंग साइड जाएंगे, फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, फिर बायर सीन से आउट हो जाएंगे। अब बात आती है कि भाई क्या इंट्राडे में इसका मतलब सेल ही ना करें, वो बिल्कुल नहीं होता। वो उसको हम सेल करेंगे बट वो काइंड ऑफ एक जो हम करते हैं ना कि भाई ट्रेड ऊपर से लिया उसको जल्दी से एग्जिट कर दिया, वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड। वो प्रॉपर एक सेलिंग का मार्केट नहीं होती है कि हम करके सेल और बैठ गए, वो नहीं होता। सिर्फ वो सिर्फ ये है कि मार्केट अपसाइड गई, मान लो 200-400 पॉइंट अपसाइड गया, उसमें 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट तक वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। उस टाइप के ट्रेड को हम सेलिंग ट्रेड लेंगे। इंट्राडे में हम दोनों साइड के ट्रेड लेते हैं, बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रॉपर सेलिंग वाला ट्रेड है या जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो इतनी बात है बस। अब वीकली के अकॉर्डिंग क्या है भाई, मान लो मैं आपको बताता हूँ, किसी को पोजिशनल ट्रेड करना हो, जिसने ट्रेड ले लिया उसके लिए ठीक है, बट जिसको अभी फ्रेश ट्रेड लेना हो वीकली के अकॉर्डिंग, अब क्योंकि अब क्लैरिटी आ चुकी है कि इस कैंडल के ऊपर हो चुका है तो मार्केट बायर्स के हाथ में है। अब वो क्या करेगा, देखो दो चीजें हैं। बेस्ट सिनेरियो तो क्या है कि मार्केट भाई नीचे आए और जितना इस स्टॉप लॉस के नियर बाय अपने को एंट्री मिल सके उतना बढ़िया है। बट अगर बायर्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, जो इतनी बढ़िया कैंडल बनाई है, तो इतना नीचे उसको आने ही नहीं देंगे। पहली बात तो सिंपल बात ये समझो, अगर इसके बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं तो इसका मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ कम है।
ये इंडिकेशन, ये साइकोलॉजी सिंपल आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर बायर्स में इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है कि इतने बड़े फॉल के बाद इन्होंने रोक के इस कैंडल के अबव क्लोज किया है, तो उसको इतना नीचे नहीं आने देंगे हम। तो अपने को अब जहां अपने ट्रेड बनाने हैं, जो भी बुलिश मान थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आए, अपने को बुलिश ट्रेड लेना है, पोजिशनल व्यू रखना है, तो उसके लिए अपने को छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ट्रेड वहां से लेना पड़ेगा। ये बस ये चीजें आप समझा करो कि बड़े टाइम फ्रेम में व्यू बनाओ, ट्रेड जाके छोटे टाइम फ्रेम में लो। ठीक है, मैं आपको चीजें समझाता हूँ। दो चीजें हो सकती है भाई, बायर्स बहुत एग्रेसिव हो, बहुत स्ट्रेंथ हो, तो यहीं से मार्केट इसके क्लोजिंग जहां हुई है, डे जो इसका कैंडल का जो हाई है उसके आसपास से ही मार्केट हो सकता है थोड़ी देर रुक के, और इसका सीधा वापस मार्केट अप साइड ही चलती रहे। सिंपल, अपना सीधा टारगेट जो इस कैंडल का हाई है वो ये रहेगा 53,700 के आसपास। ये फर्स्ट टारगेट है वीकली के अकॉर्डिंग। सिंपल बात है, डेली में ऊपर नीचे होता रहेगा, बट वीकली में ये टारगेट है। एक चीज ये हो सकती है, एक बार बायर्स थोड़ा सा नीचे आए, हो सकता है इस कैंडल का जो हाई है 51,700 750 यहाँ पे या 51,500 के आसपास थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस खिंच जाए। जैसे नीचे आएगा बायर्स फिर एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट वापस ऊपर खिंच जाएगी। ये दो सिनेरियो बनेंगे। यहाँ आपके टारगेट बता दिए मैंने, इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए। अब आ जाओ भाई डेली टाइम फ्रेम में। देखो डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको चीजें समझाता हूँ कि देखो, जब ये थोड़ा सा भाई तबियत आज डाउन है, इसी वजह से वीडियो कल भी नहीं बना पाया था। देखो आपको चीज़ें समझाता हूँ। जब ये नीचे आई थी तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि भाई वी शेप रिकवरी नहीं आनी चाहिए। जैसे नीचे आया ऐसे ऊपर भाग गई तो फिर वो सस्टेन नहीं होगा। फिर देखो जब ये ऊपर जा रही थी तब भी मैंने ये कही थी कि ये गलत हो रहा है, इतनी स्पीड में भाग रही है, तो क्योंकि इतनी स्पीड में फिर गिरेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ है भाई। अब की बार क्या है कि ये अप साइड रुक के थोड़ा अप साइड गई, एक इस के कंपेरिजन में हायर लो बना दिया। ये देखो इसके कंपेरिजन में हायर लो बना दिया, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन होता है ये, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन होता है ये। हायर लो बनाया, ये मदर कैंडल बनी हुई थी जो मैंने कही थी आपको। देखो ये मदर कैंडल बनी थी, इसके अंदर रुका है मार्केट, रुक के थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आके इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन, बिल्कुल जो बनता है ना कि नीचे से डब्लू पैटर्न बनता है। डब्लू पैटर्न मतलब नीचे आया, एक लो बना, ऊपर गया, फिर नीचे आके एक और डब्लू जो बनता है अपना इस टाइप से, उस टाइप का पैटर्न बनता है। नीचे ऊपर में पैटर्न होता है एम पैटर्न, जो ऊपर से रिवर्सल आता है। तो ये डब्लू पैटर्न बना, और इसका सिंपल है कि लो बना, इसने एक हायर लो बनाया। तो अब अपने लिए ये लो जो है डेली में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और ये इसी कैंडल का लो वही 51,000 है। देखो अब यहां से ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है, एक हायर लो बना, डाउ थ्योरी को इंटैक्ट किया इसने। और यहाँ से टारगेट क्या है, देखो डेली में मैं आपको पहले चीजें समझाता हूँ। नीचे का जो लेवल है ना 51,000, ये तो हो गया भाई, इसके नीचे तो फिर मार्केट हो जाएगी सेलिंग साइड की, यहाँ बायर्स आउट हो जाएंगे। अब जो भी बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस ये होगा, सिंपल बात समझो। तो यहाँ से नीचे निकलेगा तो मतलब बायर्स से आउट होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। अब साइड में जो अपने लिए जो लेवल्स हैं, वो इस कैंडल का हाई जो है उस वो निकलेगा, तो फिर बायर्स फिर से एग्रेसिवली ट्रेड करना शुरू करेंगे। फिर बिल्कुल ऊपर में, क्योंकि सेलर्स में यहाँ कोई सेलर्स नहीं बैठा हुआ है, यहाँ सेलर्स नहीं बैठा, अब सेलर्स आउट हो चुके हैं गेम से। ऐसा नहीं है कि लोग सेलिंग नहीं करेंगे, लोग करेंगे सेलिंग वगैरह, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर यहाँ सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएगा। ये है मेरा कहने का मतलब। तो अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है दो चीज की बायर्स यहाँ किस तरह से चल सकते हैं। देखो एग्रेसिव बायर्स क्या करेंगे भाई, मार्केट यहाँ है, यहीं पे ओपन होती है, थोड़ी देर डे हाई के आसपास रुकेगी, डे हाई को जैसे ब्रेक करेगी, मार्केट फिर से बायर्स सीधा दौड़ते जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे, देखो ये जो कैंडल बनी हुई है इसका हाई 52,350, और फिर इस कैंडल का हाई 52,500, 550, ये अपने लिए डेली में टारगेट्स होंगे। नीचे में ये अपना स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ बाय करके इसको स्टॉप लॉस मानो 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये नहीं कह रहा मैं। इसके नीचे मतलब स्टॉप लॉस का मतलब यहाँ से बायर्स आउट हो जाएंगे, सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और इसके ऊपर यहाँ तक का अपना फर्स्ट टारगेट होगा। अब अपने को ट्रेड कैसे लेना इंपॉर्टेंट है ये देखो। ट्रेड लेने की दो चीजें भाई, अगर यहीं से मार्केट होल्ड करना शुरू करे क्लोजिंग के पास या डे हाई के आसपास, और यहां से ब्रेकआउट हो जाए, तो अपने को कंटिन्यू करना है ट्रेड, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट एक बार नीचे आ जाए भाई, हो सकता है 1000 पॉइंट की कैंडल है, मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कराने नीचे आ जाए। देखो मार्केट नीचे आएगी, नीचे जहां भी सपोर्ट मिलेगी, अभी आपको 15 मिनट में दिखाऊंगा, सपोर्ट पे अगर मार्केट अपने को बाइंग का कोई भी सिग्नल देगी तो अपने को बाई करना है, सिंपल सी बात है। हमें अब नीचे आए तो ये नहीं देखना कि मार्केट रेड कैंडल बन रही है तो वो सेलिंग करके बैठेंगे हम। वो कोई भी नीचे आए तो बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है। अपनी साइकोलॉजी में बिल्कुल ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि अब मार्केट नीचे आएगी तो डेली टाइम फ्रेम में बायर्स बैठे हैं भाई, बायर्स के जोन में है मार्केट, कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो बाई ऑन डिप करना है। ये अपने को क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप रेड कैंडल थोड़ा सा 2 कैंडल दिखते आप सोचो कि आज तो सेलिंग का दिन है, ये नहीं।
मार्केट हो सकता है थोड़ी नीचे आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी, उड़ जाएगी वापस। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अब आ जाओ, वीडियो देख लेता हूँ मैं, है ना। अब आ जाओ भाई 15 मिनट में। देखो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझाता हूँ मैं। देखो होता क्या है, ये जो पूरा मैंने आपको उस दिन भी बताई थी ये बात, देखो मार्केट यहां से चल के गई, यहां से मार्केट चल के और सीधा वन वे मार्केट अपसाइड गई है, बिल्कुल वन वे। तो दो चीजें हो सकती है, बायर्स अगर इतने ही एग्रेसिव अभी भी हों, बायर्स होल्ड किए हों, तो एक चीज है कि मार्केट मान लो यहीं पे ओपन होती है भाई, और यहीं पे ओपन होके मार्केट थोड़ी देर टाइम बिता के रेंज बनी हुई है, इसका ब्रेकआउट अपसाइड ही कर दे, तो अपने बाइंग का ट्रेड लेना है, बट वो सीधा भागते हुए मत फंसना भाई। मान लो मार्केट ओपन हो सीधी सीधी भाग जाए, उसमें नहीं फंस सकते भाई। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे इंडिया के आसपास, और एक रेंज बनी हुई है, ये रेंज का ब्रेकआउट हो, अब हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है। बाई चांस ऐसा हो जाए कि भाई मार्केट सीधा भागने के इतना बायर्स में अभी स्ट्रेंथ ना हो, तो देखो यहां पे रेंज बन के और मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेक कर दे तो हम ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं है ट्रेड नहीं लेंगे, बट वो रिवर्सल का ट्रेड होगा, वो प्रॉफिट बुकिंग वाला छोटा मोटा ट्रेड होगा। मार्केट में हम अपने स्पोर्ट लेवल ढूंढ लेंगे नीचे। फर्स्ट स्पोर्ट लेवल जो ये 3-4 कैंडल रुकी हुई है, इसका लो 51,850, मार्केट हो सकता है थोड़ी सी नीचे आए यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस एक्शन देके अपसाइड जाए, अपने को नहीं पता देगी कहाँ, एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट देखो ये जो पूरा जो आपके पास जो जोन बना हुआ था, देखो इसके ऊपर मार्केट रुकी हुई थी, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट में जबरदस्त सेलिंग आई थी। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मार्केट होल्ड करे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो अपने को नहीं पता मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगी या फिर अल्टीमेटली मार्केट ये जो 51,500 का जोन है ये तो है ही अल्टीमेट सपोर्ट। मार्केट हो सकता है एक बार नीचे आए और यहाँ इस सपोर्ट पे आके मार्केट होल्ड करे, प्राइस एक्शन बनाए, अपसाइड जाए। अब मार्केट बुलिश जोन में है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट जो है ना अब अपने जो रेजिस्टेंस है उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, इंपॉर्टेंट बात। अब मार्केट अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगी, जैसे ही सपोर्ट पे आएगी प्राइस एक्शन बाइंग साइड का मिलेगा, अपने को बाइंग करना है, सिंपल। तो अब सपोर्ट देखना कि जब नीचे आए तो कहां है, और उस सपोर्ट पे मार्केट होल्ड करे लेकिन प्राइस एक्शन दे, प्राइस एक्शन देगी कोई भी बाइंग साइड का, अपने को बाई करना है भाई। ये माइंड सेट, ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। इसी क्लियरिटी से आपको अच्छा ट्रेड भी मिलेगा और आप फालतू में फंसोगे भी नहीं। ऐसा नहीं करोगे कि सेलिंग का ट्रेड ले लिया ऊपर से रिवर्सल का, उसको लेके बैठ गए, मार्केट आके आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। सेलिंग के ट्रेड को जल्दी काटेंगे, बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ के उसको बैठे रहेंगे, उसमें अच्छा बड़ा टारगेट ले सकते हैं। तो ये आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए और इसी क्लियरिटी के साथ ट्रेड लेना है नेक्स्ट वीक का। सिंपल, लेवल्स अपने डेली के अकॉर्डिंग रखो, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट लो, बस ये सिंपल रखो भाई। और बस यही है चीज़ें, फिर देखते रहेंगे, डेली अपनी वीडियो तो आती है, उसमें अपना नेक्स्ट प्लान करते रहेंगे। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।